नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 जनवरी मंगल अष्टमी के दिन नए उपाय। मंगल अष्टमी कर्ज मुक्ति का महा उपाय। जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुते। आप सबको पता है कि मंगलवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन होता है और आज के टाइम पर बहुत सारे घर की एक ही प्रॉब्लम चल रही है, वह है कर्ज को लेकर के। 2024 को हमारा कर्ज में डूबा गया है, घर दाव पर लग गया है और हमारे घर में पैसे टिकते नहीं। बहुत सारे लोग परेशान हैं और कर कर के थक गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है। तो आप सभी बड़े से बड़ा जो कर्जा हो, इस छोटे उपाय को करके देखिएगा, सारे कर्जे से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। ठीक है ना। सबसे फेमस सबसे प्यारा उपाय, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, आपको नारियल लेना है। मार्केट में इस टाइम पर सस्ते मिल रहे हैं। आपको सारी चीज़ें ना मिले तो नारियल ऐसा जूट वाला लेना है। जो पता हो क्या करते हैं, जो सूखा वाला नारियल आता है उसको ले लेते हैं। नहीं, आपको जूट वाला नारियल लेना है। और जब आप नारियल को खरीदेंगे तो ऐसे कान के पास नारियल को हिलाकर देखना कि इसके अंदर पानी नहीं है, वो नारियल नहीं लेना है। आपको पानी वाला जूट वाला नारियल लेना है। मेरी बात आ गई समझ में। नारियल में कुछ इस प्रकार से मोली धागा बांध देना है। क्या करना है, आपको पूरे घर में घुमाना है। कहाँ पर, जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन कमरे में आपको घुमा करके और जो मोली धागा लपेटा हुआ है, इसे आपको क्या करना है, लपेट जाना है। लपेट न जाना है। यह गिनती कितनी है, हम 7 बार या 11 बार या 15 बार नहीं, जब आप पूरे घर में घुमाओ तो आपको मोली से लपेट देना है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो, इसके उठाना है और उठाने के बाद आपको इसके लेके जाना है बजरंग बली के यहाँ पर। जो भी फोटो मूर्ति प्रतिमा हो तो कोशिश करिएगा इस उपाय को मंदिर में करना है। कहाँ पर करोगे, मंदिर में करना है। किसी भी मंगलवार की अष्टमी पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। लेके जाना है और वही जो नारियल आपने रखा था, उस नारियल को आपको बजरंग बली के पास में रखना है। लेकिन ऐसे नहीं रख देंगे, अपने साथ में एक लाल कपड़ा लेके जाना है। भले ही मतलब फटा हो तो चलेगा, पर साफ सुथरा लेके जाना है। और बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जरूरी है कि कपड़े का इस विशेष का ध्यान देना है कि लाल कपड़े को लेके जाना है और वही नारियल लाल कपड़े के ऊपर आपको रख देना है और चुपचाप वहाँ से चले आ जाना है। देखना, ऐसे टाइम पर जाना बजरंगबली के मंदिर में जिस टाइम पर लोगों का आगमन थोड़ा सा कम हो। वैसे तो लोग आएंगे ही, बट ऐसे टाइम पर जाना जिस टाइम पर लोगों का आना जाना कम हो। और या ऐसे मंदिर में जाओ जहाँ पर लोग बहुत रेयर जाते हों और आप आसानी से उपाय कर पाओ। क्योंकि उपाय को करते समय अगर किसी ने आपको टोक दिया तो क्या करेंगे, क्या करोगे, तो यह उपाय आपका खराब हो जाएगा। इसलिए अपने घर के सदस्य को समझा देना। जहाँ भी उपाय करेंगे वहाँ पर भी आपको देखना है, यह उपाय करने जा रहे हैं, टोकेगा नहीं कोई। क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, जब फायदा होगा तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, करके देखिएगा। मंगल अष्टमी का यह उपाय, जिससे आपके घर से जो कर्जे की समस्या होगी वह खत्म जरूर होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो हमें करना होगा लौंग के साथ में। अब यहाँ पर जो लौंग का उपाय है, यह भी किसी ऐसा कर्जे से मुक्ति के लिए है, जो बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। गुरुजी ने कोटा में जब उसकी कथा चल रही थी, शायद इस उपाय को बताया था। मुझे जगह का नाम ही शायद याद नहीं है, बात सुन लो। उसके बाद मुख से ही था। देखिए क्या करिएगा, इस उपाय के लिए हमें 2 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लोगे, 2 लौंग। और लौंग जो हमारी उसकी फूल हो वह टूटी हुई ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और ठीक है ना। 2 लौंग, अब यहाँ पर 2 लौंग ले ली। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा।
ध्यान रखिएगा, आपके पास में 2 लौंग हैं, एक लौंग आप अपने पास में रखिएगा और एक लौंग कलश के अंदर डाल देना। सिर्फ एक ही लौंग कलश के अंदर डालना है। और शाम के प्रदोष काल में यह उपाय कब करोगे? शाम के प्रदोष काल में कहाँ पर जाओगे? आपके घर के आसपास में कोई वट वृक्ष हो जिसे आपको वट पड़ते हैं, वहाँ पर जाना है। और उसके बाद में एक लौंग आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ी है, उस लौंग को पहले से वहाँ पर वट के जड़ में रख देना है और उसके 1 मिनट में आपको यहाँ देना है। और उसके बाद में जो आपके पास में जल है, उस जल को लौंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब यहाँ पर समर्पित करोगे, एक नाम आपको बोलना है, वह नाम यहाँ पर आपको बता देती हूँ, उस नाम को आप नोट कर लीजिएगा। आपको बोलना होगा वटकेश्वर महादेव के, कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से उस लौंग का भोग लगा करके आप जल समर्पित कर देते हैं, तो साथ ही साथ उस व्यक्ति का समर्पण भी हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आपका कर्ज बहुत ज़्यादा डूबा हुआ रहता है और जिसकी वजह से आप कर्ज से परेशान चल रहे हैं, मेरी बात समझ में आ गई। बहुत इजी सा उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस सा उपाय, जो बहुत ही गुरुजी ने अपनी कथाओं में बता रखी है। यह होगा हमारा तीसरा उपाय, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको सूखा सूखा, अरे क्या भैया ये बेलपत्र है, तो आपको हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा? तो सीजन नहीं है, तो इससे आपके आसपास में कोई भी पूजा का पाठ हो या फिर कोई भी शॉप हो जहाँ से सूखा बेलपत्र मिल जाता है, अगर आपके घर में आसपास नहीं मिलता है तो बता दीजिएगा। आपको मंगलवार को चाहे या फिर कोई भी बेल के टुकड़ा लेना है। इसके हमें 2 चीज़ और लेनी होगी। एक तो हमें लेना होगा सफ़ेद तिल। लोग अक्सर सारे उपाय कर लेते हैं, उसमें काले तिल मिलते हैं, बट अष्टमी का जो यह उपाय हमें कर्ज मुक्ति का करना है, वह किसके लिए करेंगे? सफ़ेद तिल के साथ करना है, ठीक है ना। अब सफ़ेद तिल के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी घी की, जो होगा गोमाता के दूध से बना हुआ होना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो, तरीका समझ लो। आपको क्या करना है, अब आपको अपने घर में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में इस तरीके से एक हवन जलाना है। हवन किसका जलाओगे? आम की लकड़ी से जलाना है और उस पर उपले या कंडे आप जान लेना, ठीक है ना। जैसे जैसे जला रहे हैं आप वहाँ पर कुछ नंबर लिख देना, जैसे कि चीज़ों को आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, जैसे कि 2, 4, 6, 7, 8 या 9 अंक नंबर लिख देना है। अब देखिए, आपके पास में कितने गद्दे हैं, आपके पास में जो भी 9 के गूदे हैं वहाँ पर बेल के गंधे को बना देना है। बना दिया, अब क्या करेंगे? जो आपके पास में एक बेल का गद्दा घी में डूबा है, भोले शंकर माता सती का स्मरण करते हुए हवन के अंदर डाल देना है। पहला काम हो गया। दूसरा बेल का गद्दा फिर से उठाओगे, घी में डालोगे और उसको भी हवन के अंदर डालोगे। इस तरीके से तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा? जो 9वां वाला बचा हुआ है, इस 9वें वाले बेल का गुदा सूखा वाला, उसको आपको घी में डुबो देना है। डालने के साथ ही साथ आपके पास में सफ़ेद तिल है, 9वें गूदे में मिलाएंगे। 8वां गूदा जो आपने स्टार्टिंग में डाल दिया था, उसे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो 9वां बेल का सूखा वाला गूदा था उसमें आपको घी मिलाना है और जो सफ़ेद तिल आपने लिए थे उसको रखेंगे। अब आपको क्या डालना है इसके अंदर, हवन के अंदर जहाँ पर डालोगे 9वें वाले को, आखिरी बेल का सूखा वाला गूदा, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति का पैसा नहीं वापस मिल पा रहा या फिर वजह से कर्ज में डूब रहे हैं, तो उसका स्मरण करके हुए ध्यान कर लेना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके करते हुए डाल देना है। यकीन मानिए, आपका जो भी व्यक्ति वापस पैसा नहीं दे रहा और व्यक्ति मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर आपका पैसा खुद वापस करने आएगा।
इस उपाय को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, करके देखिएगा। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सब लोग ज़रूर करना, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। एक आखिरी उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं। यह उपाय बहुत ही फेमस है, खासकर कर्ज मुक्ति को लेकर के। देखिए, यहाँ पर आपको पीपल का एक पत्ता लीजिएगा और एक उपाय भी अष्टमी तिथि पर करते हैं, किसी भी अष्टमी पर कर लो। अगर मंगलवार पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक मात्र पीपल का पत्ता ले लो और इस पत्ते के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी दही की, ठीक है ना। मार्केट में अवेलेबल है दही, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है बट थोड़ा सा तो आपको लेनी है। दही को लेकर के कहाँ पर जाओगे, आपको जाना है इस प्रकार से वट के वृक्ष के नीचे पहुँच करके जो आपके पास में पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते को रखिएगा। वट पेड़ की ही मिट्टी से एक छोटा सा लिंग का रूप देखिएगा, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। और इस पार्थिव शिवलिंग में धारे नहीं होंगी, सर्प नहीं बनाना है, सिर्फ एक छोटा सा लिंग बना देना है। और इसी शिवलिंग के ऊपर आपके पास में क्या रखना है, दही के साथ चम्मच दही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब आप दही समर्पित करोगे तो वट केशवर महादेव का ध्यान करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे हैं, उसका स्मरण करिएगा और 7 दही चम्मच समर्पित कर देना है। थोड़ी देर के बाद आपको इससे थोड़ा सा दही निकाल करके एक छोटी कटोरी में रख देना है। बाकी पीपल के पत्ते के साथ में जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसको वहाँ पर्वत के पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो दही आपने कटोरी में रखी थी, उसे लेकर के आप अपने घर पे आइएगा और आपके घर का कोई भी एक दरवाज़ा उस दही के एक बिंदी मात्र लगा देने से जो भी कर्ज की समस्या चल रही थी, उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जिसने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव।